आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बहुत ही सूक्ष्म वृतांत, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। दोस्तों, यह परम ब्रह्मनिष्ठ संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, उड़िया बाबा एक महान धार्मिक हस्ती हुए हैं। उनके बारे में बहुत से ग्रंथों में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, मेरे सामने यह वृतांत बाबा उड़िया बाबा का मेरे सामने आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको जरूर इससे अवगत कराऊं। दोस्तों, 1981 का यह कल्याण पत्रिका वृतांत, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपा था, उसमें इस श्री उड़िया बाबा के उपदेश के बारे में बताया गया है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे अंत तक इस वृतांत के साथ, मेरे साथ। और दोस्तों, आपको स्वयं पता चलेगा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। दोस्तों और भक्तों, वृतांत शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, एक बार श्री मन महाप्रभु श्री गौरांग देव जी महाराज बैठे हुए थे। श्री गौरांग देव जी महाराज से उनके किसी शिष्य ने पूछा कि महाराज, परमात्मा निराकार से साकार कैसे हो गए। यह सुनकर श्री महाप्रभु जी रोने लगे और कहा कि इस धर्म प्राण भारत भूमि पर ऐसा कौन है जो ऐसा बेतुका प्रश्न करता है। अरे, जब परमात्मा में सारी शक्तियां हैं, तब क्या वे निराकार से साकार नहीं हो सकते। यदि भक्त विपत्ति में है, संकट में है, तो क्या भगवान साकार होकर उसकी रक्षा, उसकी सहायता के लिए नहीं आ सकते। भगवान या तो धर्म की पुनः स्थापना के लिए या धर्म पर आघात करने वालों के मूलोच्छेद के लिए अवतार लेते हैं, या भक्त की भक्ति से अभिभूत होकर दर्शन देकर उसका कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। एक वयोवृद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भगवान की परम कृपा की अनुभूति कर कहा करते थे कि जिस ईश्वर से हम बातचीत नहीं कर सकते, जिस ईश्वर से हम सुख दुख भी नहीं कह सकते, जिस ईश्वर से हम मिलजुल भी नहीं सकते, हमें ऐसे निराकार ईश्वर से क्या लेना है, क्या करना है। हम तो ईश्वर के साथ कृष्ण के बाल सखा बनकर खेलेंगे। भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर निराकार से साकार हो जाते हैं। वे साकार होते हुए भी निराकार होते हैं। दो प्रकार के अवतार हमारे यहाँ होते हैं। एक तो पहला है निमित्त और दूसरा है नैमित्तिक। श्री राम और श्री कृष्ण साक्षात अवतार थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि आदि जिसे ध्यान में न पा सके, उसी भगवान श्री कृष्ण की पीठ पर ग्वाल बाल सवारी करते फिरते थे। यह श्री कृष्णावतार के प्रेम की पराकाष्ठा ही तो है। पूर्णावतार, अंशावतार, विशेषावतार और अविशेषावतार तथा नित्यावतार, ये 5 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। इनके प्रकट होने के अलग अलग कारण होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में विस्तार से इन अवतारों का परिचय दिया गया है। अवतार किसी एक जीव के कल्याण के लिए नहीं होते, अपितु समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवों का कल्याण अवतार रूप में प्रकट श्री भगवान की शक्ति द्वारा उपर्युक्त 5 प्रकारों से
होता है। अहंकारी और शंकालु व्यक्ति अवतार को कभी नहीं पहचान सकता। भगवान श्री कृष्ण को उनके समय में केवल भीष्म जैसी विभूति ही पहचान पाई थी। भगवान ने स्वयं कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापत्रम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्य यमनुत्तमम। अज्ञानी लोग मुझ अव्यक्त को शरीरधारी व्यक्ति मानते हैं। वे मेरे परम स्वरूप को, जो अव्यय और सर्वोत्तम है, उसको नहीं जानते। कुछ शंकाधारी लोग, जो शंकालु जिनको कहते हैं, वो कहते हैं, शंकालु क्या कहते हैं कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण अवतार नहीं, महापुरुष हैं। श्री कृष्ण अवतार नहीं, केवल योगीराज हैं। ऐसे शंकालु लोगों के कुसंग या कथन पर ध्यान न देकर शास्त्र सिद्ध अवतारों में पूर्ण निष्ठा रखते हुए उनका भजन करते रहना चाहिए। भगवान के भजन तथा मानवोचित सत्कर्म करते रहने में ही हमारा कल्याण है। तर्क वितर्क से तो बुद्धि भ्रम ही पैदा होता है। अतः दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो दोस्तों, भक्त श्री राम शरणदास जी के द्वारा यह वृतांत गीता पत्रिका कल्याण में दिया गया है और बहुत पुराना वॉल्यूम है, सन 1981 का। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत भगवान अवतार क्यों लेते हैं, आपको पता लग गया होगा। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपने राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।